मुरीद कह दिया पीर साहब दुआ कर दीजिए। दुआ करने लगे, या अल्लाह इसके दुकान में खैरो घर में, दुकान में, मकान में खैरो बरकत का नुज़ूल हो। या अल्लाह इसकी दुकान का सबसे पहला कस्टमर मैं ही बनूं। पीर साहब दुआ कर दिए। अब मुरीद का कान खड़ा हो गया, कहा कि पीर साहब क्या दुआ कर रहे हैं? बोले क्या हुआ? बोला पीर साहब इसके कफन की दुकान है। कफन की दुकान खोला, समझे? कफन की दुकान में पीर साहब, समझने में गलती नहीं करना चाहिए, समझने में गलती नहीं करना। वो वाकई आपने नहीं सुना, मौलाना साहब तकरीर में कर रहे थे कि बियाज खाना हराम है। अब एक आदमी आधा सुन रहा था बेचारा, आधा टेक लगा के सो रहा था। अब घर गया, दुकान में से सब प्याज को फेंक दिया, बोरे बोरे सब प्याज को फेंक दिया। उसकी बीवी बोलने लगी क्या हो गया आपको, प्याज क्यों फेंक रहे हैं? बीवी को गुस्से में एक थप्पड़ मारा। बोला बेवकूफ, तुमको जलसा में इसीलिए ले गए थे, तुम सो क्यों रही थी? तुमको पीर साहब की बात समझ में नहीं आई? पीर साहब बोले थे प्याज खाना हराम है, बीवी भी थी, ले थप्पड़ दिया, एक थप्पड़ वो भी। बोलने लगी बेवकूफ आदमी, आप सो रहे थे, पीर साहब बोल रहे थे प्याज नहीं प्याज खाना हराम है। सोते हैं जलसा में, यहाँ सोना नहीं है। समझने में गड़बड़ कीजिएगा तो मसला उलट जाएगा, मसला उलट जाएगा। सुभान अल्लाह। देखिए शायर कहता है वो कागज को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा, वो कागज को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा, चंदन को लकड़ी समझकर बेच डालेगा। हमने हुकूमत दे दी है चाय बेचने वालों के हाथ में, वो भारत को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। क्या कहने माशाअल्लाह। वो भारत को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। उस्ताद बहुत दूर गया चाय बेचकर, सुनिएगा, उस्ताद बहुत दूर गया चाय बेचकर, चेला भी बहुत दूर जाएगा गाय बेचकर। चेला भी बहुत दूर जाएगा गाय बेचकर। या अल्लाह जो बोलते नहीं काली मुर्गी उजली हो जाए, और जो बोलते नहीं या अल्लाह उसके मुंह में खुजली हो जाए। नहीं बोलिएगा तो खुजली हो जाएगी, इसलिए बोलना पड़ेगा आपको। उसको उठाइए, उसको उठाइए, उठाइए। और हजरत बड़ी खुशी की बात है आपके सामने हजरत कारी मोहित रजा साहब त्रिवेदी तशरीफ फरमा है। इनके बयान को आप लोगों को सुनना है, त्रिवेदी को सुनना है ना आप लोगों को? हाँ सुनना पड़ेगा। अब आइए, मुल्क के मशहूर और मारूफ शोहरा में से एक शायर का नाम है असद इकबाल, जिनके बारे में मौलाना गुलाम रजा साहब कह रहे थे कि उनको बुलाने में तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उनकी 2 कॉपी को बुलाया हुआ। सुभान अल्लाह। यानी ऐसा लगता है कि ये असद इकबाल है, ये असद इकबाल है। सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। ज़बाने क़ल्ब से जब नात का मिसरा निकलता है, ज़बाने क़ल्ब से जब नात का मिसरा निकलता है, हमारे इस पिंडाल से नौजवान जब निकल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे इस पिंडाल से जब नौजवान निकल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए नौजवान से गुजारिश है कि कम से कम आप पिंडाल में आने की कोशिश करें। कॉफी का भी एहतमाम है, पीने का एहतमाम है, जो कॉफी पीना चाहे वो कॉफी भी पी सकते हैं। सुनेंगे, लेकिन महफिल में उठ करके नहीं चले जाइएगा। ज़बाने क़ल्ब से जब नात का मिसरा निकलता है, खुदा का शुक्र है कि बच्चा बहुत अच्छा निकलता है, खुदा का शुक्र है कि बच्चा बहुत अच्छा निकलता है। लुआबे पाक डाला था मेरे आका ने कुएं में, लुआबे पाक डाला था मेरे आका में कुएं में, तो आज भी कुएं से पानी बहुत मीठा निकलता है, आज भी पानी कुएं से बहुत मीठा निकलता है। हज़रात बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शायर कहता है हाय हाय हाय, वो ठीक होकर भी, आप बोलते नहीं हैं, वो ठीक होकर भी बीमार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बेकार लगने लगते हैं। जो बोलते नहीं, हाफिज रेहान साहब, जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं।
हमारी निस्बत है उस दर से यारो, हमारी निस्बत है उस दर से यारो जहां पर गुलाम भी सरदार लगने लगता है। हमारी निस्बत है उस दर से यारो जहां पर गुलाम भी एक सवाब बाबू फंस जाएंगे। नहीं भाई, यहाँ पर आप बैठ जाइए, यही काफी हमारे लिए। आप यहाँ बैठ जाइए, यही काफी हमारे लिए। शायर कहता है, अभी मौलाना रजा साहब बड़े अच्छे अंदाज में माँ बाप की अजमत बता रहे थे। शायर कहता है कि सदका भी दे दिया, नजर भी उतार दी। माँ और बहनों के लिए शेर। सदका भी दे दिया, नजर उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। सदका भी दे दिया, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ तमाम रात दुआओं में गुजार दी। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। माइक में आप आवाज दीजिए। माँ ने तमाम रात दुआओं में गुजार दी। बोले सुभान अल्लाह। हजरात, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम लेना नहीं है। हमारे जो मेहमान बाहर से आए हैं उनको असल में टाइम देना है, क्योंकि घर वाला भूखा रह जाए ठीक है, लेकिन मेहमान भूखा नहीं रहना चाहिए। हम भूखे रह जाएंगे मंजूर है हमें, लेकिन हमारे मेहमान जो आए हैं उन्हें पुलाव बिरयानी जर्दा कोफ्ता सब खिलाएंगे। ये हमारा एक तरीका है। हजरात आइए, बाहर से आए हुए उलमाए किराम बिलखुसूस शायर इस्लाम मद्दाहे खैरुल अनाम हजरत अल्लामा मौलाना आफताब रजा साहब क़िबला मधेपुरी, जो कि मधेपुरा की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। आइए मैं उनके दावत सुखन दूं इस शेर के साथ कि आता है जब भी नाते मोहम्मद ज़बान पर, सुभान अल्लाह, आता है जब भी नामे मोहम्मद ज़बान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। ये सोचकर बना हूँ सना खाने मुस्तफा कि इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर।